बजना चाहिए था श्री बांके बिहारी लाल, और यहां बज रहा है तेरे खसम पर तू क्यों इतरा रही। अब साथियों, यह चौंका देने वाली बात है, साथ ही साथ शर्मनाक बात है। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। पीछे परम पूजनीय बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। माननीय पंडित जी भी आ गए। पंडित जी पधारिए, आइए। आप इसे चर्चा करने के लिए विशेष तौर पर इंतजार कर रहे हैं। आप करीब आते आइए, आप थोड़ा जाइए। यहाँ बिहारी जी का भी लोगों को दर्शन होता रहेगा, भले ही शयन पे चले गए हैं। जी पंडित जी, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहला सीधा सवाल ये रहेगा आपसे, जिसमें कुछ गाना चल रहा है बड़ा ही फुहड़ता का। प्रांगण यही परम पवित्र बांके बिहारी जी का प्रांगण है। आप उस वीडियो के अंदर दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे वो समझाएं। मेरे को पता भी नहीं है कब। आप तो वीडियो में देख रहे हैं, कैसे पता नहीं? ये आवाज चलेगी। जो तो कुछ लोगों ने एडिटिंग कर करके कब की वीडियो है, कब डाली है, फंसाने हटाने के लिए, मेरे को फंसाने के लिए। तो पता नहीं कौन से दुश्मन पैदा हो गए जो बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जो ऐसा। अच्छा, कल्पना कीजिए कि 15 वर्ष पुरानी वीडियो है, लेकिन वीडियो तो गलत है। आप खड़े हैं, फुहड़ता के गाने चल रहे हैं, यहाँ खींचतान हो रही है। रसिया पे नाच लिए थे उन्होंने, एडिटिंग कर करके रसिया पे, भगवान के रसिया पे नाचे थे वो तो। किसी ने एडिटिंग गलत कर। भगवान के कौन से बोल हैं इस रसिया के अंदर, लोग सुन लेंगे ढूंढकर। रानी का भजन चल रहा था ना, तेरे खसम पे क्यों उतरा रही, वो चल रहा है गाना। तो एडिटिंग कर दिया था सर जी। अच्छा, गाना एडिटिंग कर दिया। सब चीज एडिटिंग किया उन्होंने। नहीं, वो तो बोल साथ में बोल रहे हैं, नृत्य उसी प्रकार का कर रहे हैं। ये कैसे साबित कर देंगे आप एडिटिंग हो रही है? और जिस तरह का नाच हो रहा है वो भी ठीक है नाच, वो इस तरह के नाच भजनों पे हुआ करते हैं। जो गलत है, देखो जो हुआ है। तो आप तो उपस्थित थे प्रभु, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। मना ही कर रहा था मैं तो उन लोगों से, मत करो यहाँ, लोगों को मना ही करने आया था मैं तो। अरे शांति से खड़े होके देख रहे हैं, वीडियो में नजर आ रहे हैं, कैसे मना कर रहे हैं? मना करने वाला था मैं तो, कोई भाई मत करो। अच्छा, ये भाई भी तुम भी नजर आ रहे हो राजा वीडियो में, और गजब का नृत्य करते हुए और पूरा समर्थन दे रहे हो। गाना कौन सा चल रहा था? देखो, बांके बिहारी यहाँ पे है और तुम्हें माँ की भी कसम। रसिया चल रहा था ना? देख रहा हम जो कह रहे हैं वो बात सही है ना? मैं डर जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती होता था सर, ना डांस कर लेना, बोला पैसी आ रही जबरदस्ती होता था सर उन्हें। अच्छा, हम डर जा रहे थे। उनने पंडित जी मैं खड़े थे, जबरदस्ती सर उन्हें होता था, पंडित उठ जाओ डांस कर लेना, जबरदस्ती उन्हें हमारी वीडियो बनाई थी सर। अच्छा, हाँ जी सर। यार लेकिन नाच हुआ था यहाँ पर। अच्छा, एक चीज साथियों, कौन एक मुकदमा हो गया इसमें। पंडित आप बताइए, बजा रही। एक तो पंडित जी या किसी भी समाज से इस चीज को ना जोड़ा जाए। पुजारी सिर्फ एक नौकरी है, खास तौर पर, विशेष तौर पर लोग बाग इसका कमेंट बॉक्स में भी ध्यान रखें। मेरे को एक चीज समझाइए, अभी हमारे सुनने में आया मथुरागढ़ थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है इसी बात को लेकर। तो किन किन लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी कोई जानकारी मिली आपको? मेरे को नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली इसकी आपको? अच्छा, कब का वीडियो है वो, ये तो अंदाजा होगा आपको कितना पुराना है? आप बताने, बड़ा पुराना वीडियो है। हालांकि ये रूप बिहारी जी के प्रांगण का देख के जो दिन ब दिन इस पे काम हो रहा है, वैसा देख के लग नहीं रहा कि ज्यादा पुराना वीडियो है। 1.5-2 साल पुराना, 1.5-2 साल पुराना वीडियो है। अच्छा, एक चीज और हमें समझाइए कि कई बार इस तरह की भी चर्चा होती है यहाँ पे। एक देवस्थान विभाग जब यहाँ पर काम कर रहा था, उस समय यहाँ पर एक मेरे को चढ़ावे का कलेक्शन समझाइए आप, किस तरह से कलेक्शन हो रहा है। उसमें भी तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं जब से बातचीत बाहर आई है आपके ऊपर, आपके साथियों को लेकर। यहाँ 10, 12, 15 लोगों की टीम क्यों रखते हैं, वो समझाइए थोड़ा। नहीं, कोई नहीं है, अकेला पुजारी रहता है मंदिर में तो बस। 10-12 लोगों की टीम है यहाँ पर, नाम है अपने पास। रसोई के पास रहते हैं वो तो। अच्छा, हाँ, ये श्री जी रसोई के बारे में समझाइए, ये क्या स्कीम है, किसने चालू किया? ये श्री जी रसोई किसने चालू करवाई? ये उन लोगों ने पता नहीं, बाहर जाके नहीं, पता नहीं, खुद मर्जी से ये उन्होंने किया था। अरे पुजारी जी, अब ऐसा मत कीजिए। आप इतनी दबंग पर्सनैलिटी आपकी है, आपकी मर्जी के बिना कोई यहाँ पर रसोई स्थापित कर जाएगा? एक पोस्टर नहीं लगाने देगा यहाँ पर आपकी बिना अनुमति के कोई। गवर्नमेंट मंदिर है, गवर्नमेंट मिल गई उनके संग में, तो मुझे क्या। अच्छा, गवर्नमेंट का मंदिर है, चलो आपकी बात पे आगे चलते हैं। गवर्नमेंट का मंदिर है, यहाँ पर चढ़ावे के कितने प्रकार है वो समझाइए। क्या आमदनी जो बिहारी जी की होती है वो किस तरह से होती है, किन माध्यम से होती है, वो समझाइए। कुछ नहीं है, माला भोग प्रसाद आता है बस, उसके संग जो भेंट पानी है उसके संग ही आती है भेंट। अच्छा, मैं जो लोग जानना चाह रहे हैं मैं उनको वैधानिक तरीका समझा देता हूँ। क्या है, एक तो थाली में आप आते हैं मंदिर में श्रद्धा पूर्वक, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, जो आपके बस की है वो आप थाली में चढ़ा देते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका, देखिए पुजारी जी यही रही, आपसे लंबी चर्चा होगी।
दूसरा तरीका ये है कि दान पेटी जो होती है जिस पर लॉक लगा हुआ होता है, सिंस के मंदिर देवस्थान विभाग का, तो देवस्थान विभाग की सुपरविजन में उसको खोला जाता है, उसमें आप लोग दान पेटी में पैसा डाल देते हैं। यह दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका है कि डायरेक्ट मंदिर को संचालन करने वाली जो कमेटी है, जिसके माननीय अध्यक्ष हैं या फिर ये जिम्मेवार हैं कि पुजारी के हाथ में अक्सर ये चीजें रहती हैं, सीधे भगवान को भोग प्रसाद या फिर पोशाक वगैरह का डायरेक्ट फंड किया जाता है किसी भक्त द्वारा, जिसकी बड़ी कोई मनोकामना पूरी हो जाए या श्रद्धा रखता हो। एक ये तीसरा तरीका, मोटा माटी ये 3 तरीके हैं। अच्छा, इसमें ऑपरेटेड आपके द्वारा कौन कौन से हैं और ये फला सरकारी विभाग के द्वारा ऑपरेटेड कौन कौन से, वो समझाएं। मेरे को नॉलेज में नहीं है। आपको कोई नॉलेज में नहीं है? नहीं, नॉलेज में तो होगा सर जी। देखिए, अब इसी तरह से पूरा प्रोसेस दिन भर में चलता है। अब आप कल्पना कीजिए, श्रद्धा आदमी कितनी अगाध और प्रगाढ़ रख रहा है, और असल में होता क्या है वो आप सभी के सामने है। कल से वो वीडियो लगातार चल रहा है। मैं आपको प्रोसेस सरल करके समझा देता हूं। पंडित जी सहमति दर्ज करेंगे मेरे साथ में। थोड़े क्रोधित लग रहे हैं आप, लेकिन अब मैं तो ऐसे ही काम करता हूं साहब, क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस क्या चलता है, जो थाली और इसमें आता है वो डायरेक्ट इसको यहाँ मंदिर में चलाने वाली संचालक जो कमेटी है, जिसके 10-12 टीम मेंबर है पंडित जी के साथ में, वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। सिंस देवस्थान विभाग का ताला लग रहा है, तो उस दान पेटी को जरूर अधिकारियों की नजर में देवस्थान विभाग खोलता है, फिर रसीद काट के अपने ट्रेजरी में जमा कर देता है। तीसरा, जो पोशाक का पैसा है वो भी डायरेक्ट फंड होता है। अब विशेष तौर पर जो हमारे सूत्रों से हमें पता चला और जानकारी मिली, उसमें यह है कि पंडित, एक तो इसमें पोशाक वाले मामले में बड़ा घपला है, और ये जो डायरेक्ट जो फंड आ रहा है, इस पर देवस्थान विभाग पता नहीं क्यों काम नहीं करता। कुछ हमने जानकारी निकाली तो हमारे हाथ कुछ रसीदें लगी हैं जो आप देख रहे होंगे। ये 5-6 दिन की रसीदें हैं, जिनका अमाउंट लगभग 25-26 हजार है। अब आप कल्पना कीजिए, आप जितने देख रहे हैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ, और जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को देवस्थान के 2 अधिकारी आते हैं, वो यहाँ कलेक्शन करते हैं और 6 दिन के अंदर 25-26 हजार रुपए इकट्ठा करते हैं, जो सरकार के खजाने में जमा कर देते हैं, ताकि बिहारी जी के मंदिर का आगे विकास किया जा सके। अब सुबह से शाम 2 घंटे सिर्फ वो आ रहे हैं, तब ये स्थिति हो रही है। और पिछला कलेक्शन क्या रहा है पंडित जी, कोई थाली का कुछ कलेक्शन रहा है यहाँ पर, कुछ आया है आपकी समझ में है? कोई होल्ड में है? कोई होल्ड में नहीं है। तो अब वो पैसा जो आता है, 10-20 रुपए जो भक्तगण चढ़ा रहे हैं, या कमेंट पे बता देंगे कि कौन क्या चढ़ा रहा है, ये खुला मामला है बिल्कुल हमारा तो सोशल मीडिया पे। तो उसका क्या इस्तेमाल होता है, वो कुछ समझा सके आप हमें? भेंट पेटी में डालते हैं सब, सारा भेंट पेटी में डाल देते हैं, डलवा देते हैं हम भी। लेकिन मैंने तो कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, क्या भक्त भेंट पेटी में डाल रहा है, उससे वो छुड़ा के थाली में डाल ले रहे हैं। इस तरह के वीडियोस हैं अपने पास में, तो बिहारी जी मंदिर की फंसाने वाली बात है भैया, आप देखना कभी भी इसको देखना वीडियो को। अब सब लोग फंसा रहे हैं आपको, प्रसाद वगैरह ले रहे हैं अपन तो, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ एक चीज समझाए मुझे, आपके पुजारी के पद पे आप पदस्थ किस प्रकार से हुए हैं आप, उसका क्या प्रोसेस रहा है? कुछ नहीं, पापा जी की जगह लगा था। अच्छा, पिताजी आपके यहाँ पुजारी हुआ करते थे, फिर जगह पे लग जाने इसका कुछ प्रोसेस तो होता होगा। देवस्थान विभाग सरकारी है, वो ऐसे जगह पे कैसे लग जाएंगे? गवर्नमेंट मंदिर है, गवर्नमेंट की वजह से। अच्छा, उसका भी प्रोसेस समझाता हूँ। जो माननीय भ्रष्टतम उच्चतम श्रेष्ठतम अधिकारी यहाँ पर रहे हैं, माननीय के खंडेलवाल जी, ये भी उनका ही किया हुआ कारनामा है। एक एग्रीमेंट पे माननीय की भर्ती हुई है। इनके पिताजी यहाँ पर पुजारी हुआ करते थे, जैसे हमें जानकारी मिली। अब माननीय की 500 रुपए के एग्रीमेंट पे भर्ती हो गई है, और ये यहाँ पर तब से पुजारी के पद पे पदस्थ हैं। जिस तरह से माननीय, आप अभी काफी स्लो हैं और चेहरे से गुस्से में नजर आ रहे हैं, परंतु काफी डोमिनेंट तरीके से मंदिर पर चीजों का संचालन किया जाता है। जो ओल झोल है पैसे का, सो तो है ही। देवस्थान लंजू पंगु विभाग यहाँ भी ध्यान नहीं दे रहा, जहां से वाकई उसको अर्थ की व्यवस्था हो सकती है और सरकार को कुछ रेवेन्यू बना सकता है, जिससे बिहारी जी का जबरदस्त विकास किया जाए। अब लाखों रुपए की इनकम हो रही है, लेकिन बावजूद इसके आप ऊपर दिखा दीजिए, वहां ये मक्कड़ के जाले लगे हुए हैं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। लेकिन भक्त यहाँ पर लगातार अपनी आस्था दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये भगवान ही जानते हैं। और मेरी जो समझ से मैं समझता हूँ वो वैसा होता है कि एक तो भगवान के नीचे भक्त, और उसके बीच में पुजारी हुआ करता है। इनको ब्रिज की तरह समझ लीजिए आप, आपका संपर्क ये करवाते हैं। लेकिन जब आपको इस तरह की दुर्व्यवस्था देखिए, आप यहाँ पर सीधे आइए, भगवान से भजन कीजिए, भगवान से श्रद्धा रखिए, और जब तक यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है, यहाँ 10-20 रुपया देने की बजाय किसी भूखे को आप खाना खिला दीजिए, ये कहते हुए मुझे ठीक लग रहा है। क्योंकि व्यवस्था, जो पैसा आप यहाँ दे रहे हैं, वो गर्त में जा रहा है। जब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी नहीं मानेंगे, और मजबूती से व्यवस्थाएं दुरुस्त करवा के रहेंगे। कोई और व्यक्ति की कहीं कुछ जोड़ना चाहेगा अपनी तरफ से? आप कहना चाहेंगे कुछ? मेरा ये मानना है कि इन मंदिरों को, मठों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके एक सनातन बोर्ड बने, और वो बोर्ड इसका संचालन करे। क्योंकि मंदिरों का जो पैसा आता है वो
और मंदिरों के अलावा बहुत कुछ में और में खर्च होता है। मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है। अच्छा, बोर्ड को आप किस तरह से रेगुलेट करेंगे जब ये पूरा का पूरा सरकारी विभाग बना पड़ा है देवस्थान, उसके तो बस की नहीं है कुछ, उससे तो कुछ हो नहीं पा रहा। बोर्ड केवल फिर मंदिरों का और उसके अलावा वहाँ जो विद्यालय है, उसके चिकित्सालय है, गौशाला है, उस सबका संचालन करेगा। पुराने जमाने में भी मंदिर शक्ति के केंद्र हुआ करते थे। मंदिर केवल पूजा पद्धति के लिए नहीं थे, वो समाज का संचालन करते थे। समाज पे आस्था और समाज में संस्कार देने का काम मंदिरों का होता था। वो पद्धति पुनः यहाँ स्थापित, भारत में स्थापित होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? जिस तरीके से धर्म के ठेकेदारों ने एक समाज विशेष को लेके वक्फ बोर्ड पे जिस तरीके से ये बिल लेके आए हैं, तो ऐसा ही बिल एक देवस्थान विभाग पर भी लाना चाहिए। भाई जरूरी थोड़ी है कि मुसलमान ही ये सारी जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हो। देवस्थान की काफी जगहों पे यहाँ के प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर रखा है। और अब जो इस तरीके से जब मंदिर में, और सबसे बड़ी बात ये सुनने को मिली कि मंदिर में जो पोशाक चढ़ती है, अगर आप व्यक्तिगत अपनी जेब से लेके आ रहे हो तो वो पोशाक यहाँ अलाउ नहीं की जाती, उसका मंदिर का मूर्तियों का नाप नहीं दिया जाता। अगर पुजारी जी को आप पैसे दे दो तो वो पोशाक अलाउ हो जाती है, उसका नाप भी बिल्कुल एक्चुअल हो जाता है। हम जो लेके आते हैं वो अलाउ नहीं होता। एक श्री जी रसोई चल रही है जो कल वीडियो में जो वायरल हुआ है, जो उसमें क्लियर दिखा रहे हैं आपकी वीडियो के माध्यम से, अंडा करी बन रही है, बियर की बोतल रखी हुई है मंदिर में। एक जो पागल है, विक्षिप्त व्यक्ति है, उसकी टांग पकड़कर इस तरीके से पूरा गोल गोल घुमाया जा रहा है। क्या मंदिर की आस्था लोग बाग ये देखेंगे? 10,000 श्रद्धालु रोज आते हैं, तो ये श्रद्धालु क्या सोचेंगे कि मंदिर के जब जो कर्मचारी हैं, पुजारी। अच्छा, आप जो वक्फ बोर्ड वाली बात कर रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड इसके ऊपर बिल इसलिए बनाया गया क्योंकि वो एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है। देवस्थान विभाग ऑलरेडी सरकारी विभाग है। इस विभाग के घोड़े टाइट करने की आवश्यकता है, कोई बिल की आवश्यकता नहीं है। खींच के इनको टाइट किया जाए। कब्जा कर रखा है, उन कब्जे को तो छुड़ाओ। जो इतना बड़ा क्षेत्र है इस मंदिर प्रांगण का, इस पे ये प्राइवेट मकान है और रेजिडेंस बने हुए हैं, इनको भी तो हटाओ। ये क्यों बने हुए हैं? क्या 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 धांधलेबाजी चल रही है इनमें? आपने एक दुकान गंगा मंदिर से फोड़ दी, और भी जितनी सारी टीन लगी हुई है इतनी सारी, इनको भी उठाओ। तो हटाना है तो पूरा अतिक्रमण हटाओ। एक दुकान फोड़ दी, दूसरा शांत बैठा है, ऐसा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मजबूती से इस पे भी लगे रहेंगे, पुरातत्व विभाग की ज्यादा जमीनों पे कब्जा वो हटवाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे राघवेंद्र जी? मैं तो ये कहना चाहूंगा भैया, धर्म की सरकार है, वहाँ में धर्म है रहो, हमारा भरतपुर बदनाम है रहो। पूरे राजस्थान में मचलो भरतपुर ब्याजी मंदिर में कहा है। जो आपने बात की थी नियुक्ति के, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा करोगे या कोई परीक्षा होगा, कोई धर्म का ज्ञान होगा या शास्त्र का ज्ञान होगा? बगैर परीक्षा के भर्ती होनी नहीं चाहिए। सरकार मानदेय दे रही है, तनख्वाह दे रही है, तो किसको दे रही है? कई मंदिरों में हो रहा है। इस मंदिर कह रहा हूँ, चौकड़जा से मंदिर, गणेश मंदिर का पुजारी तो मैंने खुद ने अरेस्ट करवाया है उपक्रम करने के बाद, और उसी मंदिर में बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है देवस्थान विभाग? जो आपने कहा कि खंडेलवाल, वो ही इस बर्बादी की जड़ें। मंदिरों में कब्जे हो रहे हैं तो पुजारी शिकायत कर सकता था कि कब्जे हो रहे हैं, लेकिन नहीं, उसको पैसे लेके वो बैठ गया, देवस्थान विभाग ने खा ली। तो ये अधर्म हो रहा है। और इसकी मैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के, बगैर परीक्षा के पुजारी मंदिर पे नहीं आने चाहिए। मूर्ति को पुजारी, पूरी पढ़ाई होती है पुजारी की, एक तरह का बीए होता है, शास्त्री होती है जिसको एमए कहते हैं। साथियों जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे अंत में? मैं मंदिर नियमित रूप से दर्शन करने आता हूँ, कई वर्ष से आ रहा हूँ। व्यवहार के बारे में बताइए। बताते हैं यहाँ के जो लोग रहते हैं बड़ा खिन्न व्यवहार करते हैं, जो साधारण व्यक्ति आ जाए, गरीब आ जाए। मैं तो दर्शन करने आता हूँ, उनके व्यवहार से कोई मतलब नहीं रखता, पर अंदर इनके जो चमचे हैं, 5-7 चमचे हमेशा खड़े रहेंगे। कोई तिलक लगा रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है, कुछ पैसे ले रहा है, ऐसा चलता है। और ये कहना कि मतलब मुझे ज्ञान नहीं है, मैंने कोरोना काल में पोशाक चढ़ाई, इनका जो नियत दुकानदार है उससे मैं खरीद के लाया। मैंने कहा चाहिए पोशाक के अलावा 1100 रुपए उनके पंडित जी का शुल्क है, 1100 रुपए आपको देने। मैंने कहा मेरी श्रद्धा भी है, 1100 भी दूंगा। उस 1100 रुपए की मुझे कोई भी पावती या रसीद नहीं दी गई। और हमेशा यहाँ पे यही है, आपको ध्यान हो, इससे पूर्व, कई वर्ष पूर्व इन पे, इन्हीं पंडित जी पे व्यभिचार के आरोप लग चुके हैं। भरतपुर महाराज के चरणों में जाके आए, ढूक दे के आए, तब वो उसकी शांत हुआ। नहीं, वो उनके पिताजी की थी, इनकी नहीं थी। मतलब ये हुआ या कुछ, मतलब व्यभिचार या भ्रष्टाचार भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं है तो उनके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो फिलहाल की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करवा के मानेंगे। साथ ही साथ में ये जोड़ना भी बहुत जरूरी है कि कल रात जो मथुरा गेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है वो सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ हुआ है, लेकिन उस वीडियो में जो सारे लोग हैं उनकी भी पहचान करनी चाहिए। उनकी पहचान करने के लिए हमारे साथ में जो रेगुलर भक्तजन आने वाले हैं उनमें से एक ये भाई है। भाई क्या क्या नाम है? तुमने वो वीडियो देखा है जो चल रहा है? जी भैया, वो कौन कौन नाम है, किन लोगों के खिलाफ, 2 खिलाफ FIR दर्ज हुई? पहले तो उनके नाम बताओ। मुझे FIR की तो नहीं पता किसके खिलाफ। मैंने रात को वीडियो देखा, मैं डेली मंदिर आता हूँ शाम को, तो उसमें यही जो लोग थे 10-12 लोग थे जो नृत्य कर रहे हैं। एक जन, अच्छा, पहले पुजारी जी हैं इसमें? पुजारी जी हंसते हुए दिख रहे थे। बहुत बढ़िया।
नहीं वो तो मना कर रहे थे, बोल रहे हैं हम तो हंसते हुए उस वीडियो में है। और बहुत कम से कम 5 से 10 वीडियो आए हैं इस मंदिर के, उसमें सबको देख रहे हैं। 10 लोग नाम बताइए, नाम बताइए। इसमें 2-3 लोग तो श्री जी रसोई चला रहे हैं, मुकेश जी हैं और राहुल भैया हैं, 1-2 और हैं। एक विशाल आता है शाम को जो मंदिर में घंटारी बजाता है, वो भी है। 5 और विकास, 3-4 लोग हैं जिनके मैं नामों को जानता हूँ। और एक वो नवीन पागल सा है जिसको एक खींच रहे हैं, कर रहे हैं जिसके साथ, उसी को विकसित बता रहे हैं मानसिक रूप से थोड़ा। हाँ भाई, और किसी का नाम जानते हो जो उस वीडियो में देख रहे हैं आप? नहीं, और तो नहीं है, विकास भैया है शाम को और एक राहुल। ये क्या पहली बार हुआ था यहाँ पे? तुम डेली आते हो, कभी अंदाजा लगा पहले भी हुआ है क्या? ये रात को मंदिर बंद होने के बाद हुआ है। तो पहले भी हुआ है क्या ऐसा कि सारे श्रद्धालु 9:30 बजे निकल जाते हैं, मंदिर का नीचे से गेट लग जाता है, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को नहीं पता। साथ में ही प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय और देवस्थान विभाग से भी हम अपील करना चाहेंगे कि जो लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं, नाम की पहचान करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए, पुलिस की पहुंच से वो दूर नहीं है। अगर खोजना चालू करेगी, उन सभी के ऊपर भी नामजद मुकदमा दर्ज हो और उनके ऊपर भी मजबूती से कार्रवाई हो। सिर्फ पुजारी नहीं, पूरी की पूरी टीम दोषी है जो उस वीडियो के अंदर नजर आ रही है। आयुक्त की बात को कह रहे हैं कि ये वीडियो पुराना है भैया। अरे पुराना हो या नया हो, गुनाह तो गुनाह है। कह रहा हूँ कि पुजारी जी भी तो कह रहे थे, हम बताइए ना। तो उसको सोचनी चाहिए देवस्थान विभाग को। पुराना क्या होता है, सामने बैठे हैं देवस्थान विभाग के, जो पुराना वीडियो बचाव के रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्यों वो भी खा रहे हैं पैसा। अरे सब जगह बट रहा है, केक कट रहा है, सब जगह बट रहा है और बिहारी जी के साथ धोखा हो रहा है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिए, जानकारी को शेयर करके सब तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय जय भारत।